तो फाइनली दोस्तों क्राउन ज्वेल 2024 आ चुका है और आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्राउन ज्वेल 2024 में क्या क्या हुआ। तो दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग क्राउन ज्वेल की एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि क्राउन ज्वेल कब और कहाँ देने वाला है। तो क्राउन ज्वेल सैटरडे 2 नवंबर यानी कि आज रात 9:30 बजे से शुरू होगा इसका किक ऑफ शो और 10:30 बजे से शुरू होगा इसका मेन शो। और क्राउन ज्वेल को हम लोग सोनी लिव ऐप पे या सोनी 10 और 10 पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो टेंशन की थोड़ी भी बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे लाइव अपडेट दूंगा क्राउन ज्वेल का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं क्राउन ज्वेल के बारे में बात। सबसे पहले बात करते हैं लिव मॉर्गन और नाया जैक्स के मैच के बारे में। इस मैच में मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि नाया जैक्स लिव मॉर्गन को हरा के फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन बनेगी, लेकिन ये मेरा जो सोचना था वो NXT के बाद चेंज हो गया। NXT में हमें ये दिखाया गया कि रिया रिप्ले इंजर्ड हो चुकी है और रिया रिप्ले को अब कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक लेना पड़ेगा। तो अब रिया रिप्ले जब जा चुकी है तो अब मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन क्राउन ज्वेल में जीत जाएंगे। 100% लिव मॉर्गन जीतने वाली है और लिव मॉर्गन पहली फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन बनेगी। और उसके बाद नाया जैक्स को मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि टिफनी अपना मनी इन द बैंक नाया जैक्स के ऊपर अब कैश इन करेगी। टिफनी ने ये कह दिया है कि क्राउन ज्वेल में टिफनी टाइम होगा, तो अब टिफनी टाइम के लिए नाया जैक्स के ऊपर मनी इन द बैंक तो कैश इन जरूरी होगा और टिफनी टाइम बन जाएगी न्यू वुमेन चैंपियन। अब नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के साथ ये भी जान लेते हैं कि फर्स्ट एवर मेंस क्राउन ज्वेल चैंपियन कौन बनेगा, कॉडियोस या फिर गुंथर। इस मैच का रिजल्ट मैंने जो पहले बताया था वही होने वाला है। इस मैच में गुंथर जीतेंगे और गुंथर बनेंगे फर्स्ट एवर क्राउन ज्वेल चैंपियन। कॉडियोस के पास काफी ज्यादा पुश है, वो WWE के गोल्डन बॉय है, टॉप स्टार है, लेकिन गुंथर के टाइटल रिंग्स को अभी पुश की जरूरत है, तो इसलिए गुंथर इस मैच में जीतेंगे। नॉर्मली नहीं जीत पाएंगे, केविन ओवेंस इस मैच में आके कॉडियोस के ऊपर अटैक करेंगे या उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका फायदा उठा के गुंथर इस मैच के विनर बनेंगे। लेकिन उसके बाद गुंथर को भी मिलेगा बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि ये न्यूज आ चुकी है कि गोल्डबर्ग रिटर्न आने वाले हैं। और गोल्डबर्ग किसके लिए रिटर्न आएंगे? अरे जाहिर सी बात है, गुंथर के लिए रिटर्न आएंगे। दोनों के बीच में काफी बहस हुई थी और अब फाइनली वक्त आ गया है कि गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर के मैच अनाउंस हो जाए। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि गुंथर के टाइटल रिंग्स को एक पुश मिल सके और गुंथर को भी एक डोमिनेटिंग चैंपियन माना जाए। अब आइए जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के मैच में क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस मैच में केविन ओवेंस ही जीतेगा। अगर रैंडी ऑर्टन जीतते भी हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीतेंगे। केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को इतना मारेंगे कि रेफरी केविन ओवेंस को ही डिस्क्वालिफाइड कर देंगे। ऐसे ही रैंडी ऑर्टन जीत सकते हैं, नहीं तो फिर इस मैच में केविन ओवेंस ही जीतेगा। यानी कि इस मैच में केविन ओवेंस को डोमिनेटिंग दिखाया ही जाएगा और उसके बाद केविन ओवेंस जाके कॉडियोस के ऊपर हमला करेंगे और फिर कॉडियोस वर्सेस केविन ओवेंस का मैच होगा। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है और इस मैच में LA नाइट अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी LA नाइट अपने टाइटल को हारने वाले, तो इस मैच में जीतेंगे LA नाइट। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन्सन रीड जीत सकते हैं, क्योंकि WWE अब नए टैलेंट को पुश देने की कोशिश कर रहा है, नए टैलेंट को उठाने की कोशिश कर रहा है और WWE रॉ को चाहिए एक जाइंट जो कि काफी खतरनाक हो। तो अब ब्रॉन्सन रीड को पुश देने के लिए सेथ रॉलिंस को तो हरवाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब बारी आ चुकी है कि सेथ रॉलिंस हार जाए और ब्रॉन्सन रीड इस मैच में जीत जाए। अब आइए बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, यानी कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन के बारे में। जैसा कि हमने स्मैकडाउन में देखा कि जे उसो ने रोमन रेंस को कह दिया कि मैं तुम्हारा साथ तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम तीनों इक्वल रहे। यहाँ मैं तुम्हारा कोई राइट हैंड मैन नहीं हूँ, तुम मेरे कोई ट्राइबल चीफ नहीं हो, तुम मेरे कजन हो, तुम मेरी फैमिली हो और मैं चाहता हूँ तुम भी ट्राइबल चीफ की तरह नहीं, मेरी फैमिली की तरह बिहेव करो। अगर तुमने मुझे थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट की या मेरी बेइज्जती की तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है तो क्राउन ज्वेल में हम एक साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं। रोमन रेंस ने भी कह दिया ईट, यानी कि रोमन रेंस, जे उसो और जिमी उसो अब साथ में आ चुके हैं और इनको साथ में आता हुआ देख के सोलो सिकावा भी बौखला गए हैं और अब फाइनली ये मैच होने वाला है। और इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस रोमन रेंस की टीम के हैं, क्योंकि रोमन रेंस की टीम का साथ देने के लिए सैमी ज़ेन भी क्राउन ज्वेल में आने वाले हैं। रॉ में ये दिखाया गया था कि सैमी ज़ेन सोलो सिक्वा से बात कर रहे हैं, लेकिन सैमी ज़ेन सोलो सिक्वा से सिर्फ बात कर रहे हैं, साथ तो देंगे वो अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। और फाइनली रोमन रेंस की ओजी ब्लड लाइन रीयूनाइट हो जाएगी क्राउन ज्वेल में और क्राउन ज्वेल में सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन की बैंड बजा देगी। हाँ, अगर किसी समोन का डेब्यूट हो गया सोलो सिक्वा की तरफ से तब सोलो सिक्वा इस मैच को जीत सकते हैं, जिसके चांसेस काफी कम है। मुझे लगता है कि क्राउन ज्वेल के बाद कोई समोन सोलो सिक्वा की टीम में आएगा। क्राउन ज्वेल में तो रोमन रेंस की टीम ही जीतेगी। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में क्राउन ज्वेल के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।